हेलो एवरीवन, आई एम शिवा। वेलकम टू शिवाज क्लासेस। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नाउन के टाइप्स के बारे में। नाउन कितने प्रकार के होते हैं और उनको हम पहचानते कैसे हैं। तो गाइस, नाउन 5 टाइप्स के होते हैं। पहला नाउन प्रॉपर, फिर कॉमन, फिर कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन। ठीक है, तो हम इनको पहचानते कैसे हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम नाउन की कैटेगरीज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पर प्रॉपर है, कहाँ पे कलेक्टिव है, कहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट है, कहाँ पर मटेरियल है एंड कहाँ पर कौन सा नाउन है। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जहाँ पर देखिए, बेसिकली नाउन जो होता है, जैसे कि पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, नाउन किसी का भी नाम होता है, किसी भी चीज़ का नाम हम लें वो नाउन होता है। ओके, तो पहला जैसे प्रॉपर। अब प्रॉपर नाउन कौन सा होता है? अगर मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम लूँ प्रॉपर, अगर मैं नाउन बोलूँ और उससे पता चले सिर्फ एक ही पर्सन को या फिर किसी एक प्लेस को या फिर किसी थिंग को ही मैं टारगेट करूँ, ठीक है, तो वहाँ पर सिर्फ प्रॉपर नाउन होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ। पहले मान लो मैंने बोला एक क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब उसमें कुछ गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज़ हैं। अब मैंने बोला राधा कम हेयर, तो मैंने राधा का नाम लिया और राधा नाम की एक ही लड़की वहाँ पे थी, तो मैंने राधा बोल दिया। अगर वहाँ पे 2 गर्ल्स होती तो मैं बोलता राधा 1 या राधा 2। जैसे कि बेसिकली आपने देखा होगा क्लासेस में, अगर एक ही नाम से 2 पर्सन होते हैं तो उनका 1 और 2 आइडेंटिफिकेशन रख दिया जाता है। तो अगर मैंने बोला राधा कम हेयर तो सिर्फ राधा आएगी। अगर मैं बोला गर्ल्स कम हेयर तो यहाँ पे सारी गर्ल्स आ जाएंगी, जितनी भी गर्ल्स इस क्लास के अंदर हैं। तो बेसिकली प्रॉपर नाउन मीन्स होता है किसी का प्रॉपरली नाम लेना। किसी का नाम मतलब एक ही चीज़ का, वो सिर्फ एक ही चीज़ होगी। जैसे कि अगर मैं बोलूँ द अर्थ, है ना, तो अर्थ पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक है, तो अर्थ एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो किसी का भी, जैसे मैं किसी प्लेस का नाम लूँ, जैसे कि आगरा या फिर दिल्ली, तो दिल्ली पूरे यूनिवर्स में, पूरे इंडिया की बात करो तो इंडिया में एक ही है, पूरे यूनिवर्स में दिल्ली एक ही है। ठीक है, तो जिससे मेरे को पता, मैं जिसका नाम लूँ उससे आइडेंटिफाई हो जाए कि हाँ एग्जैक्टली इस पर्सन की बात हो रही है, तो वहाँ पर बेसिकली प्रॉपर नाउन होगा। ओके गाइस, अगर मैं दूसरे टाइप के नाउन पर पहुंचता हूं, वो है कॉमन नाउन। ओके, तो कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन के बीच में ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहती है कि कहाँ पर प्रॉपर है कि कहाँ पर कॉमन है। ठीक है, नाउन में जैसे कि अगर जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, वैसे ही कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने बोला बॉय। ओके, तो बॉय कोई भी हो सकता है, वो बॉय अमेरिका का भी हो सकता है, वो बॉय इंडिया का भी हो सकता है, वो बॉय हमारे स्कूल का हो सकता है, वो बॉय हमारे गली का हो सकता है, वो बॉय हमारे घर का हो सकता है, वो बॉय कोई भी हो सकता है। मतलब बॉय बोल दिया हमने तो एक कॉमन नेम ले दिया, जिससे किसी पर्टिकुलर पर्सन का, इंडिविजुअल का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा। ठीक है, अगर मैं सिटी बोल दूँ तो सिटी कोई भी हो सकती है, वो आगरा हो सकता है, अलीगढ़ हो सकता है, दिल्ली हो सकता है। ओके, तो जिस वर्ड को बोलने से, जिस नाम को बोलने से हमें किसी इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस और थिंग का पता न चले, ओके, तो वहाँ पर होता है हमारा कॉमन नाउन। मतलब हम एक कॉमन नाम दे देते हैं। जैसे फ्रूट्स, अब फ्रूट्स बहुत सारे होते हैं, बनाना होता है, एप्पल होता है, ओके, स्ट्रॉबेरी होता है, को बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। तो फ्रूट्स में हमने एक कॉमन नाम ले दिया कि फ्रूट्स। ठीक है, तो हमने किसी को एडवाइस दे दी कि फ्रूट्स खाना अच्छी बात होती है, तो वो कौन सा फ्रूट होगा, वो सामने वाला हमसे यही पूछेगा कि फ्रूट्स खाना तो अच्छी बात होती है सर, बट कौन सा फ्रूट खाएं। तो हमें बताना पड़ेगा कि आपको एप्पल खाना है, कि आपको बनाना खाना है, या फिर क्या खाना है। ओके, तो जिस नाम से, जिस किसी वस्तु या स्थान, प्लेस, किसी के भी नाम से हमें पर्टिकुलर किसी एक इंडिविजुअल चीज़ का या फिर इंडिविजुअल पर्सन का या फिर इंडिविजुअल प्लेस का पता ना चले, वहाँ पर हमारा क्या होगा, वहाँ पर कॉमन नाउन होगा। ओके, तो आई होप आपको कॉमन एंड प्रॉपर नाउन में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आज के बाद में, अगर आपने इस वीडियो को केयरफुली सुना होगा अभी तक तो। ठीक है, अब अगले टाइप पर मैं जाता हूँ। अगला टाइप होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करता हूँ। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वेरी इजी होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानना अगर आप सही से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी एक ऐसी चीज़ का नाम होता है जो एग्जिस्ट नहीं करती, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको किसी से निकाल के किसी के अंदर नहीं डाल सकते, ठीक है। मतलब कोई एक जो प्लेस मतलब किसी कोई जगह नहीं घेरती हो, ठीक है, किसी एक सिर्फ एक आइडिया का नाम हो। जैसे कि मैं करूँ ऑनेस्टी, तो मैं कहूँ ऑनेस्टी इज़ अ गुड पॉलिसी, ओके। तो ऑनेस्टी क्या है, एक क्वालिटी है किसी पर्सन की जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको हम फील कर सकते हैं। बस अगर वो ऑनेस्ट रहेगा, हमारे साथ में ऑनेस्टी दिखाएगा, तो हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पर क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ओके। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है, वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ऑलमोस्ट, ओके। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे ब्रेवरी, ऑनेस्टी, स्ट्रेंथ, ठीक है, जिसका कोई एक क्वालिटी किसी आइडिया का नाम हो सकता है, ओके। तो वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है गाइस। तो अब मैं बताता हूँ आपको कॉमन नाउन, ओके। तो कॉमन नाउन कॉमन नाउन मैं अभी बता दिया था, मैं अब बताने जा रहा हूँ आपको कलेक्टिव नाउन, ओके। तो गाइस कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ओके। तो कलेक्टिव नाउन, जैसे कि वर्ड से आपको पता चल रहा होगा, कलेक्टिव मीन्स होता है कलेक्शन, किसी भी चीज़ का कलेक्शन, ओके। तो पहले हमने प्रॉपर का नाम लिया था, प्रॉपर में एक इंडिविजुअल पर्सन की बात की थी, ओके। उसके बाद में मैंने बात की कॉमन की, तो कॉमन में मतलब एक पूरे होल कैटेगरी की बात कर दी, जैसे बॉय, गर्ल, फ्रूट्स, ठीक है। तो अगर इन बॉय, गर्ल्स एंड फ्रूट्स में से कोई एक छोटे से ग्रुप की मैं बात करूं, जैसे अब बॉयज़ हैं, ठीक है, तो बॉयज़ का एक छोटा सा ग्रुप बना दिया, जो मान लो कि कोई क्रिकेट टीम है, ठीक है, क्रिकेट टीम है बॉयज़ की, तो उसमें से एक उसका नाम दे दिया मैंने, मतलब एक ग्रुप का नाम दे दिया क्रिकेट टीम, ओके। तो वो जो क्रिकेट टीम है ना, वो एक कलेक्टिव नाउन हो गया, क्योंकि यहाँ पे इस वर्ड से मैंने बोला क्रिकेट टीम, तो क्रिकेट टीम से मुझे कई सारे बॉयज़ के बारे में पता चल रहा है, बॉयज़ या गर्ल्स की भी हो सकती है, ठीक है। तो मेरे को कई एक कलेक्शन का नाम पता चल रहा है। जैसे मैंने फ्रूट्स बोला, अब फ्रूट्स में बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, बनाना आता है, ग्रेप्स आते हैं, ठीक है, एप्पल्स आते हैं। अगर मैंने कह दिया बंच ऑफ ग्रेप्स, तो यहाँ पर ग्रेप्स के कई सारे टुकड़ों, कई सारे ग्रेप्स के बारे में पता चला। मतलब एक ग्रेप्स का एक पर्टिकुलर एक सेट ऑफ ग्रेप्स है, मतलब एक उसमें काउंटेबल, मतलब उनको काउंट कर सकते हैं। तो वो जो यहाँ पे बंच ऑफ ग्रेप्स मैंने बोला, तो ये बंच ऑफ ग्रेप्स क्या है, एक कलेक्टिव नाउन को शो करता है, ओके। जैसे मैंने क्लास बोल दिया, क्लास 6th, क्लास 5th, ठीक है, तो 5th क्लास के बच्चों का एक नाम दे दिया, जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों हैं, तो एक कलेक्शन का नाम दे दिया। जो मतलब अगर मैं उसकी बात करूं, अगर मैं कॉमन की बात करूं, तो मैं स्टूडेंट्स बोल सकता हूं, स्टूडेंट्स एक कॉमन हो जाएगा। अगर मैं स्टूडेंट्स में ही एक क्लास का नाम दे दूं कि क्लास 5th, ओके, तो क्लास 5th जो होगा वो एक कलेक्टिव नाउन होगा, ओके गाइस। तो आई होप इन एग्जाम्पल से आपको कलेक्टिव, कॉमन, प्रॉपर एंड एब्स्ट्रैक्ट में का आइडेंटिफिकेशन हो गया होगा। अब मैं बात करता हूँ मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन से सिंपली हमें पता चलता है, आपको पता है कि मटेरियल मीन्स कोई एक मटेरियल की बात होती है, जैसे कि कोई लिक्विड हो गया, कोई सॉलिड हो गया, या फिर ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि मैं बात करूँ मिल्क, गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, ओके, आयरन, तो ये सारे जो नेम्स हैं ये एक पर्टिकुलर मटेरियल के नेम्स हैं, और इनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं, ओके गाइस। तो आई होप आपको सारे नाउन्स का आइडेंटिफिकेशन हो गया होगा। इनके बारे में ब्रीफली वीडियोज़ में 1 by 1 और ट्राई करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि एक पूरा एक वीडियो ऐसा बनाऊँ जिसमें कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन में कोई भी कन्फ्यूजन ही ना रहे। तो मैं उसके लिए एक लॉन्ग वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, इन फ्यूचर। अगर आप कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा।